हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स में जो हम 6th टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइन एंड एंगल, उसमें आज हम पहली एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, ये चैनल, इस पर अपना सपोर्ट बना के रखें। सपोर्ट कैसे करेंगे? सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। देर ना करते हुए डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? देखो, इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, इंटरसेक्ट ओ पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब उसके कहने का मतलब क्या है? ये एंगल और ये एंगल का सम कितना दिया है? 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी मतलब मैं इस एंगल को क्या कह दूं कि ये 40 डिग्री दिया है। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया है। फाइंड बी ओ ई आपको ये एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, ठीक है। आपको गिवन जो भी एक जो गिवन है आप उसको लिख सकते हैं। गिवन एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। एंगल मैं इसको x मान लूँ, एंगल x, एंगल y, ठीक है। एंगल b क्या होगा? एंगल ये ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू x से एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू y से, ठीक है। एक्चुअली ये डिग्री में होता है, नॉर्मली हम लिख देते हैं, पर एक्चुअल में डिग्री समझा जाता है, डिग्री होता है, ठीक है। हमने ये मान लिया। गिवन क्या है? x प्लस बाई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। क्या होता है देखो, अगर आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी अथवा थीटा जब एज्यूम कर लेते हैं तो वो आपके लिए लिखना और समझना कंपैरेटिवली ये एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ ई, इसके कंपेयर में थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको आसान दिखेगा, आपको आसान समझ में आएगा, ठीक है। कि आपको 2 अननोन है, यहाँ पर एक्स वाई, 3 अननोन है, 1 अननोन है, तो वो आपको कैसे फाइंड करना है। अननोन मतलब जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, जिसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हुआ x प्लस बाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि देखो ये वाला एंगल ए बी लाइन है, तो लाइन के ऊपर का पूरा एंगल 180 होगा। तो आप कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल देखो सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस ये वाला एंगल ई ओ बी दैट इज बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हैं क्या? ये इक्वेशन 2 हुई। अब आप बताओ, पहली इक्वेशन से x प्लस बाई की वैल्यू 70 है, इसमें पुट कर दोगे तो आ जाएगा ना, एंगल सी ओ ई प्लस x प्लस बाई की वैल्यू 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 110 मतलब 110 डिग्री। एक तो ये आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा एंगल आया? ये एंगल सी ओ ई, दिस इज ये एंगल 110 डिग्री, सॉरी ये 110 डिग्री आया। बताओ कोई दिक्कत है? एंगल सी ओ ई आपसे ये पूछा था, तो एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? सॉरी, एंगल सी ओ ई आया है 110 डिग्री, आपसे पूछा उसका रिफ्लेक्स पूछा है।
तो रिफ्लेक्स अपन निकालते हैं। देखो, हेंस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू, क्या होगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल? मैं आपको बताया था कि जो एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो उसका 360 माइनस वो पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। 360 में से वो वाला एंगल माइनस कर दोगे तो वो उसका रिफ्लेक्स निकलेगा। ये एंगल एक, ये आंसर हुआ। ठीक है, ये नहीं था आंसर। क्लियर। दूसरा आपसे पूछा एंगल BOE, दिस इज एंगल BOE मीन्स बाई आपसे पूछा है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि आपने AB लाइन लिया था तो AB के पूरा एक साइड का एंगल 180 था। अगर आप CEB लाइन है, ठीक है, तो CEL के भी एक साइड का पूरा एंगल 180 होगा। तो लाइन CD में 110 डिग्री ये वाला एंगल COE प्लस बाई डिग्री प्लस 40 डिग्री ये एंगल हमने लिया, ये एंड ये तीनों एंगल लिया, मतलब लाइन CD की एक साइड का पूरा एंगल ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 110 प्लस 140 150 होगा, और 150 को 180 में से माइनस करोगे तो कितना निकलेगा, 30 डिग्री। फिर सिंपलाइज हम कह सकते हैं क्या कि बाई इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, ये BOE इज इक्वल टू ये रहा 30 डिग्री। क्लियर है। अब जब ये बाई निकल आया तो आप इसमें यहाँ पर पुट करोगे तो x क्या निकल जाएगा, 40 डिग्री, मतलब ये वाला 40 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा और ये 10 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। क्लियर है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके बताओ। मेरा मानना है कि आप x और y जब एज्यूम कर लेते हैं, x y z a b ऐसे एंगल के केस में, तो वो कंपैरेटिवली सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख देना, ये जो आप लाइन CD लिए हैं पूरा एंगल 180 है, यहाँ पर ये 180 है, तो इसको आप लिख देना कि लाइन एंगल। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इन फिगर 6.14 दिस इज line XY and MN are intersect. This is line XY and this is line MN intersect each other at O. ये रहा पॉइंट O। ठीक है, इफ एंगल PO बाय, कहाँ है P, एंगल PO बाय इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो बनाया भी 90 डिग्री का सिंबल है, ये साइन। ठीक है, एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। ये वाला एंगल A है, ये वाला B है, इज इक्वल टू 2:3 दिया है, 2:3। फाइंड करना है आपको C एंगल। कितना आसान है बताओ, सब कुछ दिख रहा है। अगर आप देखोगे एक नज़र से तो आपको शायद पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, देखो पहले ऊपर से समझते हैं क्वेश्चन को। ये वाला एंगल PO बाई दिया है 90 डिग्री, ये 90 है, तो और ये XY लाइन है, तो रिमाइनिंग ये भी 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल इस लाइन पर एक साइड का एंगल 180 होगा। 180 में से ये 90 परपेंडिकुलर है तो ये दिया है, तो बचा A प्लस B 90 है। अगर A प्लस B 90 है और इन दोनों का रेशियो 2:3 है, मतलब ये दोनों 5 पार्ट हो गए, तो इसको 5 से डिवाइड करो तो 18 5 जो 90, तो 18 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 18 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये 18 2 जो 36, 18 3 जो 54। तो एक एंगल ये AB का रेशियो, तो A वाला 36 हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया एंगल। बताओ, ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब C आपको फाइंड करना है, तो C फाइंड करना है तो लाइन MN देख लो। MN लाइन में B प्लस C इज इक्वल टू 180, तो B आपको 54 डिग्री दिया है, तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 126। ये इस तरीके से आप मतलब मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको ये मेंटली मैं बता दिया आपको सॉल्व करके कि किसी की वैल्यू 126 आएगी, B की वैल्यू 54 आएगी, A की वैल्यू 36 आएगी, अब जो भी पूछा है। और इसको लिखना कैसे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉपी में लिखो। देखो एंगल
ओ बाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स बाई is a line, hence angle XOP plus angle PO by is equal to 180 degree. This is given 90 degree, hence angle XOP plus 90 is equal to 180. ठीक है, तो एंगल एक्स ओ पी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। कौन सा? ये पूरा गिवन और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी मीन्स एंगल एक्स ओ एम रेशियो एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू 2:3। तो हम इसको इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 2K:3K। ये लाइन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी एंगल। ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ से 2K प्लस 3K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5K। और ये गिवन है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री। ठीक है, तो जो ए रेशियो बी दिया है, यहाँ से लिख रहा हूँ, ए रेशियो बी कितना दिया है, 2K:3K। ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 18/3:18 इज इक्वल टू 36 डिग्री अपॉन 54 मीन्स A इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 54 डिग्री। एक्चुअल में क्या है कि आपने यहाँ पर ये रेशियो में है, तो आपने इसको मान लिया कि A इज इक्वल टू 2K एंड B इज इक्वल टू 3K। क्यों K क्यों माना, क्योंकि आपको K की वैल्यू नहीं पता है। K की वैल्यू हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है कि 5 आ जाए, हो सकता है कुछ भी आ जाए, तो आपको पता नहीं, इसलिए आपने K मान लिया। आपको पता है K क्यों माना, इसका जवाब है आपके पास, जवाब होना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो गिवन था। हो सकता है 2:3 दिया है, तो क्या पता कि अगर 2:3 आप मान रहे तो हो सकता है कि 4:6 हो, तो ये भी तो 2:3 का ही रेशियो होगा। अगर आप इसको 6:9 मानते हैं तो ये भी तो सेम रेशियो होगा। या हो सकता है किसी को 8:12 मान लो, तो ये भी सेम रेशियो होगा। मतलब इसका मतलब ये होता है K मानने से कि जब भी रेशियो के फॉर्म में गिवन होता है तो हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं दोनों जगह, ताकि जो भी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, कुछ नहीं होगा तो 1 आ जाएगी, 1 का दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा तो सेम होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये हुआ। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि लाइन MN, मैं इसको अगले पेज पर लिख रहा हूँ, सिंस line MN आर, देखो ये लाइन कहाँ है, MN form 2 part of angle। ठीक है, कौन कौन सा, ये एंगल एक्स एम ओ बी प्लस सी, डायरेक्ट लिख दो, बी सी उसने दिया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बी प्लस सी एंगल विच इज 180 डिग्री सिंस लाइन MN इज अ लाइन। ठीक है, तो B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, B की वैल्यू ऑफ 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ से C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, C इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो गया। आपसे पूछा यही था B एंड C, क्या पूछा था, फाइंड C,
तो आपने सी फाइंड कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है कहीं भी? ये तरीका एक तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया है तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ये सिंपल तरीका, सीधा सा आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर इसमें देखो ए बी अपने से मान लिया है तो वो आपके लिए लिखना आसान हो गया। नहीं माना होता तो आप डायरेक्ट क्या करते, आप मान लेते कि हमने लेट से इसको हमने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, या इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, सी मान लिया, आप एक्स वाई जेड ऐसे मान लो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको लिखना आसान लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक समझने में? नहीं ना? अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर, सॉरी हाँ एंगल दिया है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब मैं एक चीज़ आपसे जानकारी पूछ रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। मुझे ये बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है, तो ये पी क्यू और पी आर में क्या रिलेशन होगा? ये पी क्यू जो साइड है और पी आर में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये आपको प्रूफ करना है। बताओ गिवन क्या क्या है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। मान लो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, कलर नहीं दिख रहा है, मान लो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो ये भी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स से हमने लिख दिया एंगल पी क्यू आर एक्स, एंगल पी आर क्यू एक्स। ठीक है, तो हम क्या कह दें कि लाइन एस टी में क्या क्या लिख सकते हैं? एंगल एस क्यू पी प्लस ये वाला एंगल प्लस ये एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल एस क्यू, इसको आप एस क्यू पी लिखो अथवा पी क्यू एस लिखो, एक ही बात है। तो एंगल पी क्यू एस लिख देते हैं जो हमसे पूछा है, पी क्यू एस, प्लस ये एंगल पी क्यू आर को आपने एक्स माना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इम्प्लाइज आप यहाँ से एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, ये आपने फाइंड कर लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगेन इन लाइन एस टी, उसी लाइन में एस टी अथवा टी एस लिख दो, कोई बात नहीं। देखो एंगल टी आर अथवा पी आर टी, ये अपने से पूछा एंगल पी आर टी, ये ऊपर वाला एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये पूरा 180 होगा। जैसे हम पिछले वाले में ये 180 किए, तो ऐसे इस वाले में ये होगा। तो हम क्या लिख दें? एंगल पी आर क्यू, मतलब ये वाला पी आर क्यू, ये एंगल प्लस ये एंगल पी आर टी, ये भी 180 होगा। ठीक है, तो एंगल पी, ये वाला पी आर क्यू एक्स डिग्री दिया है, एक्स प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या यहाँ से मैं पी आर टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये रहा इक्वेशन 2। अब आप मुझे ये बताओ पी क्यू एस, ये देखो पी क्यू एस ये पूछा है, इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये भी 180 माइनस एक्स है, एंगल पी आर टी, ये एंगल छोटा कर दो। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बताओ कहीं कोई दिक्कत है?
अगर आप इसको x नहीं लेते तो वही बार बार आपको खींचना पड़ता है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू, हेंस प्रूव्ड हो गया। और जो आप एंगल मान रहे हो तो उसको लिख जरूर देना कि आपने ये माना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जहाँ समझ में नहीं आ रहा बताओ, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको आप कमेंट्स में मेंशन करना, बताना कि अगर ये एंगल इक्वल है ये दोनों, तो पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, इन फिगर 6.16 जो भी गिवन है, ये 6.16 है, ठीक है। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, प्रूफ का क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज अ लाइन, मतलब प्रूफ दैट ए ओ बी, ये रहा ए ओ बी एक लाइन है, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, देखो पहली बात तो ये आपको दिख रहा जो कि एंगल ए ओ बी एक लाइन है, पर दोस्त दिखना और होना में अंतर होता है। कई बार हो जाएगा आपको जो दिख रहा है कि ये सीधी लाइन है तो ये आपको 180 डिग्री दिख जाएगा, बट हो सकता है कि वो एग्जैक्टली आपको हमें हमारी नज़रों से दिख रहा 180 डिग्री, हो सकता है 179 हो, 170 हो, या 180 से समथिंग लिटिल बिट प्लस में हो, ठीक है, या माइनस में हो। तो वो चीज़ है कि आपको प्रूफ करना है, आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ एग्जैक्टली जो दिख रहा है वही है कि नहीं है, ठीक है। देखो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड गिवेन है, आप ले लो कोई लाइन ले लो, ठीक है, ये गिवेन है, राइट। और ये पूरा चारों एंगल एक ही पॉइंट पर बन रहा है, ये पॉइंट ओ पर। तो क्या आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ये 360 डिग्री होगा, आप कह सकते हैं क्या? लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कह सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। क्या मैं पहली इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड रख सकता हूँ, या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई, या इसकी जगह इसको रख देता हूँ, ठीक है। तो चलो x प्लस वाई को रखता हूँ, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई रख देते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कहाँ से रखा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये ई क्यू लिख के इसको इक्वेशन पूरा शार्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कह सकते हैं क्या? ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा इसके, और यही सेम चीज़ क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड भी है। बताओ कह सकते हो कि नहीं? आप बताओ, एक्स प्लस वाई एक लाइन में बनना, चलो ये लाइन मान लेते हैं सीधी है कि नहीं है, जो अगर नहीं भी है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ना कि एक्स प्लस वाई इफ x plus y is equal to 180 degree, then line from angle x plus y would be straight line। अगर x प्लस वाई से बनने वाला एंगल 180 है तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, इज़ अ लाइन। यहाँ पर लाइन पूछा है, लाइन का मतलब कि स्ट्रेट लाइन होगी या लाइन होगी सीधी, आप ये कह सकते हो, हेंस प्रूव्ड लिख दिया, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत कहीं भी समझ नहीं आया हो? जो समझ आया ना सब कुछ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखो क्या गिवन है, फिगर 6.17 POQ is a line, POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line PQ। ये जो RO है अथवा OR जो रे है वो PQ के परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे, OS ये एक अनदर रे है, लाइंग बिटवीन द रे OP एंड OR, दिस इसके OP एंड OR के बीच में एक OS रे लाई कर रही। आपको प्रूव करना, प्रूफ दैट एंगल ROS, दिस इज एंगल ROS मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस P, ये रहा POS, मतलब इसमें से आप ये वाला माइनस करो, उसका आधा होना चाहिए। अपने को क्या चाहिए, ROS चाहिए। ठीक है, तो गिवन OR परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है, विच इम्प्लाइज एंगल क्या होगा, ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल कौन सा, ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ये हमने लिख दिया OR, ये OR परपेंडिकुलर टू PQ है। ठीक है, अब देखो हम अगर इस वाले ट्रायंगल में बात करें, एंगल ये जो ROP 90 डिग्री है, तो इस ROP को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS प्लस एंगल SOP बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये इससे ROP इज इक्वल टू 90 है, तो इसको ROP को हमने लिख दिया एंगल ROS प्लस SOP, ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल SOP। ठीक है, इसको पहली इक्वेशन दे देते हैं। क्लियर है? जो हमने ROQ लिखा, अगर हम इन ट्रायंगल कौन से में बात करें, अगर हम SOQ में बात करते हैं तो एंगल ROS, यही वाला एंगल ROS, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल टू ये पूरा एंगल हो जाएगा SOQ, एंगल SOQ, अथवा इसी को आप लिख दो एंगल QOS क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ QOS दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा। कौन सा एंगल QOS, देखो QOS ये इतना एंगल पूरा इज इक्वल टू ये इतना एंगल प्लस इतना एंगल, यही तो है। अब एंगल अपने को ROS चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने पहले वाले में ROS निकाला है, यहाँ हमें ROS चाहिए। ठीक है, ये एंगल ROQ कितना दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू एंगल QOS, तो यहाँ से एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री होगा। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ? क्लियर है? अब एंगल पहले में भी एंगल ROS आया है, एंगल दूसरे में भी एंगल ROS आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो अगर पहले में भी एंगल ROS आया, ठीक है, दूसरे में भी एंगल ROS आया, अगर हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है ROS नहीं चाहिए होता, तो हम क्या करते कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख देते, पर यहाँ से तो ROS एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, लेकिन वो तो हमें चाहिए ना, तो चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को ऐड कर देंगे, लेफ्ट को ऐड कर देंगे, राइट को ऐड करेंगे। तो देखो इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फिर से, ये आगे
इधर लेफ्ट को ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो जाएगा और राइट राइट ऐड हो जाएगा। देखो एंगल आर ओ एस 2 है, तो हमने क्या लिख दिया एंगल 2 एंगल आर ओ एस। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ? इनको ऐड करो राइट राइट को, एंगल ये 90 माइनस एंगल एस ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ एस और ये माइनस 90 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है? विच इम्प्लाइज 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये माइनस 90 ये प्लस 90 कट जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा, क्यू प्लस वाले को पहले रखते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ पी, इसको पी ओ एस लिख दो एस ओ पी को। तो यहाँ से देखो 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस, अपने को यही चाहिए एंगल क्यू ओ एस, इसको माइनस हम एस ओ पी को पी ओ एस लिख देते हैं, एंगल पी ओ एस। तो यहाँ से एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, ये हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बताओ यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये हुआ तरीका, सीखा आपने ये एंगल वाला। चलो मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। कभी मान लो आपको ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा कुछ प्रूफ करना। देखो अगर ध्यान से सुनना देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आपको एक को माइंड डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये वाला मान लो कि ये कितना दिया है आपको, ये 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो ये भी 90 होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा बताओ यार, होगा ना, 90 है। सपोज मैं इसको x मान लेता हूँ, किसको, आर ओ एस को, तो ये वाला हमारा एंगल, ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये पूरा इतना एंगल 90 है, इतना हमारा एक्स हो गया, तो ये हमारा एंगल 90 माइनस एक्स बचा। अब देखो आर ओ एस हमारा क्या है, आर ओ एस एक्स है। ठीक है, मतलब हमें इसको एक्स लाना पड़ेगा राइट साइड को। अब देखो कैसे लाते हैं, एंगल क्यू ओ एस, अगर ये वाला एक्स है तो क्यू ओ एस ये 90 है, तो ये 90 प्लस एक्स हो जाएगा। राइट है, आर एच एस को लेके चल रहे हैं, ये इधर कलर चेंज करते हैं। देखो आर एच एस को लेके चलते हैं, आर एच एस में हमें क्या चाहिए, हाफ। देखो ये हाफ हो गया अपनी जगह। ठीक है, एंगल क्यू ओ एस, ये रहा क्यू ओ एस, तो ये पूरा एंगल चाहिए, तो हम ये 90 प्लस एक्स रख सकते हैं, 90 प्लस एक्स, फिर ये माइनस लगाया तो हमने लगा दिया ये माइनस। अब पी ओ एस कहाँ है, पी ओ एस ये कितना है, 90 माइनस एक्स, ब्रैकेट लगाओ यार, 90 माइनस एक्स, बिना ब्रैकेट के गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये इसको हाफ अपनी जगह रखो। देखो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस 90 और ये एक्स वाला जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 90 प्लस 90 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2x हो जाएगा, और 2x अपान 2 मतलब x हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने ला दिया इक्वल। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है, समझ नहीं आया, आया समझ कि नहीं, बोलो यार। देखो ये एक लाइन गिवन थी, ये गिवन था, सेम चीज़ मैं आपको बना रहा हूँ फिर से। देखो ये पी क्यू आर ओ एस, पी क्यू, ये ओ है, ये आर है, और यहाँ से एक लाइन है, ये एस है। अपने को ये 90 दिया है, तो ये पूरा भी 90 होगा। ठीक है, हमने इसको x मान लिया,
तो हमारा ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब अपने से एंगल आर ओ एस पूछा है, तो आर ओ एस को हमने तो एक्स मान लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक्स आ गया। अब राइट हैंड साइड में दिया है आर एच एस में क्या दिया है, हाफ ऑफ एंगल ये क्यू ओ एस माइनस ये वाला एंगल पी ओ एस ये दिया है। तो सेम चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल क्यू ओ एस कितना है, 90 प्लस एक्स है, ये 90 प्लस एक्स हमने रख दिया। ठीक है, और ये माइनस पी ओ एस, ये रहा पी ओ एस, ये 90 माइनस एक्स हमने निकाला है, हमने 90 माइनस एक्स रख दिया। जब इसको हमने ब्रैकेट ओपन किया तो देखो ये 90 प्लस एक्स, माइनस ब्रैकेट को माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, ये 90 कट गया, तो कितना बचा, ये हाफ इंटू एक्स प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू एक्स बचा। और यही जो हम राइट साइड लेके चल रहे हैं यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। हेंस प्रूव हुआ कि नहीं, बताओ हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप एक्स वाई जेड ऐसा जब मान के चलेंगे तो आपको लिखना समझना आसान होगा। हाँ, जो चीज़ आप मान रहे हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा कि से अथवा लेट आपने इस एंगल को ये माना है। ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जामिनर क्या समझेगा कि आपने कौन से एंगल को ए माना, कौन से को बी माना, सी माना, या किसको आपने एक्स वाई जेड माना। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। क्लियर है, कैसे लग रहे हैं लेक्चर आप ज़रूर बताओ। ठीक है, अगर अच्छे लग रहे हैं लेक्चर तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। आपका इतना सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।